हवा में एक्साइटमेंट भरी थी। बेस्ट फ्रेंड्स मैक्स और माया खुशी से उछल रहे थे। आज रात वो रात थी, सबसे बड़ा न्यू ईयर्स ईव बैश एवर। मुझे यकीन नहीं हो रहा हमें इनवाइट मिला। माया फुसफुसाई, अपना स्पार्कली टॉप एडजस्ट करते हुए। मैक्स ग्रिन्ड। मैंने कहा था ना, मेरे कजिन को पार्टी देना आता है। माया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उनके सामने पुराना विक्टोरियन मैंशन था, जिसकी खिड़कियां मॉन्स्टर आइज की तरह चमक रही थी। शायद उसे घर पर ही रहना चाहिए था। जैसे ही वे अंदर गए, म्यूजिक से पूरा घर गूंज रहा था। जगह खचाखच भरी थी, हर कोने में लोग थे और हर कोई मस्ती में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। डांसर्स कन्फेटी की बारिश में नाच रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी और संगीत ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। हर कोई अपने तरीके से मस्ती कर रहा था और यह दृश्य किसी सपने जैसा था। एक चॉकलेट फाउंटेन जादू की तरह बह रहा था। बच्चे और बड़े सभी उस फाउंटेन के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, जैसे वह किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। चॉकलेट की खुशबू ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। देखो, मैंने कहा था ना, मजा आएगा। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पार्टी सच में अद्भुत है। वह भीड़ में गायब हो गया। इतनी भीड़ में उसे ढूंढना मुश्किल था। हर कोई अपने में मस्त था और वह भीड़ का हिस्सा बन गया। माया उसके पीछे पीछे गई, थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। घर बहुत बड़ा था, हर कमरा अलग थीम से सजाया गया था। एक कमरे में डिस्को चल रहा था तो दूसरे में जंगल थीम था। हर कमरे में कुछ नया और रोमांचक था। एक मिनट वह डिस्को में थी, अगले मिनट जंगल में। यह थोड़ा कूल था। हर कमरे में अलग अलग लोग और अलग अलग मस्ती थी। यह घर सच में एक जादुई जगह थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ सही नहीं था। माया को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी वह असहज महसूस कर रही थी। माया कांपते हुए अपना स्वेटर और कसकर लपेट ली। उसे ठंड लग रही थी और वह डर भी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। माया जितनी देर रुकी, चीजें उतनी ही अजीब होती गईं। हर पल माहौल और भी विचित्र होता जा रहा था। लोग गायब होते जा रहे थे। पहले एक, फिर दो और फिर पूरी भीड़। एक मिनट वे डांस फ्लोर पर थे, अगले ही मिनट गायब, जैसे किसी ने उन्हें हवा में घोल दिया हो। तुमने देखा क्या हो रहा है यहाँ? माया ने मैक्स का हाथ पकड़कर पूछा। उसने श्रग्ड किया, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। क्या देखा? रिलैक्स करो माया, पंच लो, शायद तुम थक गई हो। लेकिन माया रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। म्यूजिक डिस्टॉर्टेड लगने लगा, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड हो। हर बीट अजीब और डरावनी लग रही थी। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। उसके मुंह में एक अजीब मेटालिक टेस्ट भर गया। कुछ तो गड़बड़ थी। यह सब असली नहीं लग रहा था और उसे एक भयानक एहसास हो रहा था कि यह और भी बुरा होने वाला है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही लाइट्स फ्लिकर हुईं और बंद हो गईं, माया के अंदर दहशत फैल गई। म्यूजिक अचानक बंद हो गया। अंधेरे में चीखें गूंज उठी। मैक्स! माया चिल्लाई। उसकी आवाज केओस में खो गई। वह अंधेरे में ठोकर खाते हुए अनदेखे बॉडीज से टकराती हुई आगे बढ़ी। हवा डर से भर गई, मेटालिक टेस्ट और तेज हो गया। यह खून जैसी गंध थी। तभी उसने देखा, एक बंद दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैक्स! वह वहां फंस गया था। माया ने दरवाजे पर जोर से बैंग्ड किया। मैक्स, मैं हूं माया, क्या तुम ठीक हो? उसकी मफल्ड आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। माया, यहां से चली जाओ, यह सेफ नहीं है। उसने डोरनॉब को हिलाया। बंद था। उसे बाहर निकालना था, लेकिन कैसे? चारों ओर देखते हुए उसने एक भारी फायर एक्सटिंग्विशर देखा। यह जेंटल होने का समय नहीं था। उसने उसे लॉक पर जोर से मारा। एक बार, दो बार, आखिरकार लॉक टूट गया। कमरा अंधेरा था, बस एक टिमटिमाते कैंडल से रोशन था। मैक्स कॉर्नर में दुबका हुआ था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उसने एक बोर्डेड अप विंडो की ओर इशारा किया। यही एक रास्ता है। लेकिन इससे पहले कि वे मूव कर पाते, कैंडल बुझ गई और वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिसमें विस्पर्स की आवाजें आ रही थीं। वे गिरे हुए थे। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसके पास से कुछ गुजरा, उसका टच बर्फीला था। जो भी उनके साथ घर में था वह इंसान नहीं था। दहशत ने माया को ताकत दी। वह जानती थी कि उसे हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। उसके सामने एकमात्र रास्ता था, लड़ना और बचना। उसे उन्हें वहां से बाहर निकालना था। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ा रही थी। उसने अंधेरे में टटोला। उसका हाथ एक ढीले फ्लोरबोर्ड पर पड़ा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस पर चली और उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसे ऊपर उठाकर उसने एक हिडन कंपार्टमेंट पाया। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। अंदर एक रस्टी की पड़ी थी। यह की शायद उनकी मुक्ति का रास्ता खोल सकती थी। मैक्स, मुझे कुछ मिला। उसकी आवाज में उत्साह और राहत थी। वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई और उनकी बात न सुन ले। अचानक एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम हवा में गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि माया के रोंगटे खड़े हो गए। माया घूम गई। उसका खून जम गया। उसने कभी इतनी भयानक चीख नहीं सुनी थी। अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी, जहां कुछ पल पहले मैक्स खड़ा था। फिर सन्नाटा। माया की सांसें थम गईं। की माया के सुन्न हाथों से फिसल गई, जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह अकेली थी। उसके चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैक्स, उसने पुकारा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। वह जानती थी कि उसे हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। उसे लड़ना था, चाहे कुछ भी हो जाए भी हो। बोर्डेड अप विंडो के गैप से डॉन की पहली किरणें आ रही थीं, जो भयानक सच्चाई को उजागर कर रही थीं। माया के अलावा कमरा खाली था। दीवार पर खून से लिखे हुए 3 शब्द थे, योर नेक्स्ट। घर खामोश खड़ा था, रात के हॉरर्स का एक मॉन्यूमेंट। पार्टी गेस्ट चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। और जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता गया, ब्लड स्टेन्ड फ्लोर पर लंबी परछाई डालता गया, एक बात टेरिफाइंगली क्लियर हो गई। पार्टी खत्म नहीं हुई थी, यह अभी शुरू हुई थी।